भक्तों के भाव के, तो पूरी तरह अधीन है ये अवतार, पूरी तरह से। और यही तो कारण है, कहीं यदि शब्द कान में पड़ गया कि द्वार पर कोई बिल्कुल दरिद्र सा व्यक्ति खड़ा है, फटे वस्त्र हैं, जर्जर काया है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता कि इस समय मैं महाराज अधिराज द्वारकाधीश हूं, कुछ नहीं ध्यान रहता, एक क्षण नहीं लगता। और ये अवतार सिंहासन को छोड़ करके बिना परवाह किए कि रानियां क्या सोचेंगे, दरबारी क्या सोचेंगे कि क्या हो गया, लेकिन सिंहासन छोड़कर ये अवतार सुदामा, सुदामा मेरे बचपन का सखा सुदामा आया है, ये कहते कहते ये अवतार बाहर भाग निकलता है और बिना ये सोचे कि कहां सुदामा और कहां मैं, अब क्या इसकी स्थिति और क्या मेरी। लेकिन इस अवतार को तो केवल भाव चाहिए ना, इस अवतार को तो केवल प्रेम देखना, कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए भगवत गीता में जब बात आती है प्रेम की, जब बात आती है प्रसाद की, कि कोई मुझे भेंट करता है कुछ, तो मैं आरोगता हूं पार्थ, स्वीकारता शब्द नहीं, अष्टामी शब्द है, मैं आरोगता हूं पार्थ, क्योंकि मैं किसी के भाव को कभी भी ठुकराता नहीं हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कोई पत्ती भी दे पार्थ, लेकिन प्रेम से दे, प्रयतात्मना शब्द है गीता में, लेकिन प्रेम पूर्वक दे। कोई पत्ती भी दे पार्थ, वो मेरे लिए पत्ती भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कोई एक फूल भी दे दे, मैं उस फूल को भी भाव बिन कोई कुछ भी दे, भाव बिन कोई कुछ भी दे, वो मैं कभी लेता नहीं। लेकिन भाव से एक फूल भी दे, वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। लेकिन भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। पत्रम पुष्पम फलम, कोई एक फल भी दे। गजराज यदि फूल लेकर अब फूल को ऊपर उठा लेगा अपनी सूंड के माध्यम से, वो मेरे लिए बहुत बड़ी संपदा, बहुत बड़ी भाव है ना। और कहीं कोई फल अगर भीलनी बेर भी अर्पण करेगी, और क्योंकि राम भाव है में है, मुख से भी निकले होंगे, मैं वो भी छोड़ता नहीं हूं पार्थ, वो भी ले लेता हूं। और यदि विदुरानी भाव में बेसुद्ध होकर के भूल ही जाएगी कि केला खिलाना है या छिलका, केला फेंकती जाएगी और छिलका हाथ में देती जाएगी,
मेरे लिए वो छिलका भी फल से कहीं अधिक अच्छा है। भाव, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जल, कुछ भी कोई दे। रंती देव के जल की लंबी गाथा है, उस सुरना जा करके स्वयं साक्षात एक नाथ ने गधे को जल पिला दिया था। ये कहकर के, ये सोचकर जा रहे थे अर्पित करने भगवान शिव को, लेकिन जब गधे को हाँफते देखा, सोचा ये भी तो कहीं ना कहीं मेरे शिव का रूप ही है ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विवेकवान भावपूरित महापुरुष सबके अंदर अपने उस आराध्य को निहारते, और सत्य यही था कि किसी और का जल भगवान शिव ने कितना स्वीकारा होगा ये वो जाने या भगवान जाने, लेकिन एक नाथ का गधे को पिलाया हुआ जल, उस समय गधा नहीं था सामने, स्वयं भगवान शिव हाथों की अंजलि बांध करके उस जल को ग्रहण कर रहे थे। ये सत्य है, ये सत्य है, हमारी आस्था का सत्य, हमारा सनातन सत्य, हमारे भाव का सत्य। ये अवतार विलक्षण विलक्षण है। ये भाव की स्थिति, गोपियों का माखन वह भी भाव की स्थिति थी, और सुदामा के लिए बाहर निकलकर सुदामा को लाना, अपने आसन पर बिठाना, सुदामा के चरणों में बैठ जाना, भाव। श्रीबांके बिहारी जी का प्राकट्य भी केवल एक भक्त का भाव था और कुछ नहीं।